लेकिन अगर आप बाइबल में देखेंगे ना, बाइबल में भगवान के रूप के बारे में वर्णन नहीं है। गॉड इज देयर इन दी हेवन, लेकिन गॉड भला दिखते कैसे हैं? बूढ़े हैं, दाढ़ी वाले हैं। जितना परमेश्वर को समझना चाहिए उतनी क्षमता परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, और उससे बढ़कर हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो टकले बाबा है ना, इन्हीं की तरह हम हो जाएंगे। तो अब ये जो डिटेल्स हैं ये आपको बाइबल के अंदर नहीं मिलेंगे। हाउ द लॉर्ड इज इनविजिबल, लेकिन भगवान फिर अगेन बाइबल के अंदर जो है नरकों के बारे में वर्णन नहीं आता। नर्क कैसे हैं? ये अपने आप को, ये खुद को ही कितना एक्सपोज कर रहे हैं, और आगे आगे मैं बताते जाऊंगा कि ये कितना ज्यादा। जो क्रिश्चियंस हैं वो तो डीडी वर्शिप करते नहीं, हालांकि वो पूजा करते हैं जीसस क्राइस्ट की क्रॉस के ऊपर, लेकिन पूजा अर्चना नहीं करते। एट द मैक्स कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करेंगे जीसस क्राइस्ट। जो चीज बाइबल में है नहीं, और जो चीजों को बाइबल जो है तुच्छ जानती है, उसे अब बाइबल में ढूंढने के लिए कोशिश क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बातें करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम अमोघ लीला प्रभु के उसके जो सवाल रह गए थे, उनके जो वीडियो बहुत लंबा था, इसीलिए मैं आधा एक पार्ट मैंने पहले बनाया, और आज है पार्ट 2। और आज इस पार्ट 2 में मैं उनके बाकी जो सवालों के जवाब दूंगा और उनका पाखंड से पर्दा उठाऊंगा। तो चलिए आज के संदेश को शुरू करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो में आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये जो बाबा है ये कितना ढोंगी है, और ये बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कहीं से सुन के, कहीं से देख के ये बातें करते हैं। और आज के इस वीडियो में पूरा साफ साफ आप इनके पाखंड से पर्दा उठते हुए देखेंगे, इनको एक्सपोज करते हुए देखेंगे। हालांकि मैं तो उनको एक्सपोज करूंगा ही, लेकिन वो खुद अपने आप को कितने एक्सपोज करते हैं इस वीडियो में आप साफ और स्पष्ट रीति से आप देख सकते हैं। तो चलिए उनकी बातों को देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि वो किस तरह से खुद को एक्सपोज करते हैं। तो चलिए उनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कि क्या भगवान का रूप है या नहीं। तो इस संदर्भ में आता है ये पहला वर्स विच इज फ्रॉम द बाइबल। सो इन द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 15, द सन इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। सो सन इज द इमेज, दैट मींस ही आल्सो हैज इमेज। भगवान की यानी कि इमेज तो है, भगवान निराकार नहीं है। कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 15 वचन को यहां पर कोट करके वो ये कहने के साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर का एक रूप है, और उसका एक चेहरा है, उसका एक आकार है, ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 15 वचन, यहां पर लिखा गया है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। तो यहां पर ये जो भाई साहब है, ये जो प्रतिरूप शब्द को लेकर वो सोच रहे हैं, एक्साइटेड हो गए कि चलो हाँ, यहां पर प्रतिरूप एक शब्द मिल गया है, मतलब परमेश्वर का एक रूप है, चलो हम इसको बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो ये जो भाई साहब है, ये बाइबल कभी पढ़े नहीं है, वो कहीं से सुन लेते हैं और फिर उस रेफरेंस को कोट करते हैं, और वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि कब मैं वीडियो बनाऊं, कब मैं वीडियो बनाऊं, कब मैं लोगों को बताऊं, और लोग मुझे कहें कि हाँ मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत बुद्धिमान हूं। इसीलिए वो इधर उधर की चीजें को कोट करते हुए वो बाइबल को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मूर्खता उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, ये उनको पता नहीं रहता है। तो यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहले उठा है, तो ये रूप शब्द चेहरा के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 27वां वचन में, वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएंगे। तो वो जो स्वरूप परमेश्वर जो स्वरूप शब्द का वहां पर इस्तेमाल किया गया है, तो वो स्वरूप इसीलिए नहीं किया गया है कि परमेश्वर जो है अपना शरीर को, अपने आकार को दिखाए, नहीं, वो अपने स्वभाव को वो एक रूप देते हैं, है ना, अपने स्वभाव को एक रूप देते हैं। तो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जो तत्व है, वो मनुष्य में दिखाई देता है, ना कि उसका चेहरा। गलातियों 4 अध्याय उसका 19 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस भी कहता है कि जब तक तुम्हें मसीह का सा रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा का सा पीड़ा सहता हूं। मतलब मसीह का रूप मतलब क्या? यीशु मसीह जैसे चेहरा दिखना क्या? यीशु मसीह जैसे फिजिकली जब बॉडी में थे, जब चेहरे में जब थे, उस तरह का एक रूप दिखना, दाढ़ी बना देना और मूंछ लगा देना। तो जो हमारे महिलाएं हैं, जो हमारी माँ है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो कौन सा रूप धारण करेंगे? उनकी तो दाढ़ी मुझे नहीं आता, तो मेरे ख्याल से उनको पता नहीं। सो खैर छोड़िए। तो यहां पर पौलुस प्रेरित जो रूप के बारे में बातें कर रहा है, ये कौन सा रूप है?
ये है जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, अर्थात जब तक तुम्हें मसीह का स्वभाव ना बन जाए। जो तुम संसार के स्वभाव में हो, जो पापी स्वभाव में हो, शैतान ने तुम्हारे स्वभाव में अपना कब्जा बना लिया है, उस स्वभाव से हट के मसीह के स्वभाव में आने के लिए पौलुस प्रेरित जो है यहां पर कहता है। यदि आप चाहें तो यह अध्याय को पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा प्रभावशाली अध्याय है। सो मसीह मेरे प्रियो, यहां पर जो रूप शब्द का इस्तेमाल किया गया वो चेहरे के लिए नहीं, वो प्रतिमा के लिए नहीं, वो कोई आकार के लिए नहीं, लेकिन ये रूप शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर का तत्व, उसके स्वभाव के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यहां पर ये बाबा जो है, इन्होंने तो कभी बाइबल पढ़ा नहीं है, बस इधर उधर की बातें लेकर ये बाइबल को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये बहुत ही बड़ा इनके लिए एक मूर्खता का प्रमाण है। और आप साफ रीति से इनका मूर्खता का प्रमाण को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल में देखेंगे ना, बाइबल में भगवान के रूप के बारे में वर्णन नहीं है। गॉड इज देयर इन दी हेवन, लेकिन गॉड भला दिखते कैसे हैं? बूढ़े हैं, दाढ़ी वाले हैं, क्लीन शेव्ड हैं, फ्रेंच बियर्ड वाले हैं, कैसे हैं? वो बैठे हैं वहां पर क्या कर रहे हैं? तो इसलिए उनके रूप के बारे में चर्चा नहीं आती। बट यस, गॉड इज हैविंग अ फॉर्म, ये एक जेनेरिक आइडिया मिलता है बस। तो इनके हिसाब से हमारे पास परमेश्वर का पूरा बायोडाटा होना चाहिए कि वो रहते कहाँ हैं, वो खाते क्या है, वो बैठते कहाँ हैं, वो ब्रश करते हैं कि नहीं। वो अरे भाई साहब, इतनी उल्टी सीधी बातें करना बंद करिए। वो परमेश्वर है, वो कोई आपका बेवड़ा कोई दोस्त नहीं है जो उसका पूरा बायोडाटा आपके पास रहेगा। मूसा ने भी परमेश्वर से पूछा था कि जब मैं मिस्र के राजा के पास जाऊं तो मैं उसे क्या जवाब दूं कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मैं तेरा क्या परिचय दूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं। ठीक है, परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं, मतलब मनुष्य के दिमाग में उतना जगह नहीं है, मनुष्य के बुद्धि में उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो परमेश्वर के वो ईश्वरत्व को वो अपने अंदर बसा सके, अपने अंदर वो समा सके। तो वो परमेश्वर, इसीलिए तो वो परमेश्वर है ना। अगर उसका पूरा बायोडाटा हम जानते तो फिर तो हम खुद परमेश्वर हो जाते। तो परमेश्वर को कोई नहीं समझ सकता, और हम जितना जानना चाहिए, हमें जितना परमेश्वर को समझना चाहिए, उतनी क्षमता परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। और उससे बढ़कर हम जानने की कोशिश करेंगे तो ये जो टकले बाबा है ना, इन्हीं की तरह हम हो जाएंगे। तो ये सवाल करना कि परमेश्वर दिखते कैसे हैं, वो कहां पे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारे बात बाइबल में नहीं है। तो भाई, ऐसे फिजूल की बातें बाइबल में आप क्यों ढूंढना चाहते हो? भाई साहब, आप परमेश्वर कौन है और परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ये सारे बातों का जवाब चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब चाहिए। तो बेशक पवित्र शास्त्र बाइबल इन सारे सवालों का जवाब देती है और वो उद्धार तक हमें ले चलती है। सो बाइबल जो है हमें अनंत जीवन तक ले चलती है ना। परमेश्वर क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सारे चीजों को उल्लेख इस बाइबल में नहीं करती है, क्योंकि हमारा बाइबल सत्य है, पवित्र है और अनंत काल तक ले चलने में सक्षम है। अगर आपको भी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है तो बेशक बाइबल को अपने जीवन में हम धारण करिए और परमेश्वर के आत्मा के उपस्थिति में होकर आप चीजों को जानिए। प्रभु आपको आशीष प्रदान करेंगे। देखते हैं बाबा जी का अगला क्लेम। यानी भगवान अदृश्य रूप में, अपनी विभूतियों के रूप में भगवान सब और व्याप्त हैं। अब ये जो डिटेल्स हैं ये आपको बाइबल के अंदर नहीं मिलेंगी। हाउ द लॉर्ड इज इनविजिबल, लेकिन भगवान फिर भी हैं। भगवान सब जगह है, ये बाइबल में नहीं है। वाह, हाँ सही है, भगवान सब जगह है, ये बाइबल में नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह में है। ये बाइबल में आपको हर जगह मिलेगा। मैं एक झलक आपको दिखलाना चाहता हूं। भजन संहिता 139 भजन में अगर आप देखते हैं तो वहां पर दाऊद कहता है कि अगर मैं अधलोक में जाऊं, अगर मैं समुद्र में जाऊं, अगर मैं सागर में जाऊं, अगर मैं जो सूर्य की किरण है उसमें से जाके मैं छिप जाऊं, तो हर जगह तू है ना। मैं पहाड़ में जाऊं, जंगल में जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं, तू हर जगह तू है, मैं तुझसे कहां छिप सकता हूं। दाऊद अपने भजन में कहते हैं। बाइबल में, पूरे बाइबल में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का सर्वव्यापी परमेश्वर को हम देख सकते हैं, है ना। और परमेश्वर हर जगह विराजमान है, सब कुछ को देखते हैं। वो चाहे हम अंधकार में भी जाके छुपे तो भी वहां पर परमेश्वर है। दाऊद इस तरह से कहते हैं। तो किन लोगों को ऐसा लगता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में यह बताया नहीं गया कि परमेश्वर सब जगह है? उन लोगों को जो लोग बाइबल को पढ़ते नहीं है। भाई साहब, आप तो बाइबल को पढ़ते नहीं है तो आपको मिलेगा कहां से? और आपको नहीं मिलेगा तो आप ये गलत
की क्लेम बाइबल के ऊपर मत करिए, क्योंकि आपको लगता है बाइबल में नहीं है। भाई आप पढ़ोगे तब तो आपको मिलेगा। हाँ, आपका जो कोई दोस्त होगा उसको नहीं पता होगा तो ये मैं नहीं कह सकता। उसको बोलिए, जहां से आप ज्ञान कलेक्ट करते हैं, उस आपके दोस्त, उस मित्र, या फिर शायद जाकिर नाइक साहब को आप जाकर उनको बोलिए कि भाई एक बार बाइबल को अच्छे से पढ़ लो, फिर मेरे को सुनाना। क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है बाइबल पढ़ना। आपको बाइबल को देखते ही आपको लगता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा, मैं तो पढ़ नहीं सकता हूं, है ना। इसीलिए आप किसी को सुन लेते हो, या फिर यूट्यूब से सर्च कर लेते हो, या फिर कोई अपने ऐसे ही आपकी तरह ढोंगी दोस्त को सुन लेते हो और वहां से बस बाइबल को क्लेम करना शुरू कर देते हो। तो ये सारी चीजों को बंद करो। सच में परमेश्वर को जानना है, उसको जो सर्वव्यापी परमेश्वर को अगर आपको जानना है तो पवित्र शास्त्र बाइबल एक बार पढ़ लीजिए। और उसके नीचे 28 तरह के नर्क भी आते हैं। अगेन बाइबल के अंदर जो है नरकों के बारे में वर्णन नहीं आता, नर्क कैसे हैं, नर्क भला उसमें क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, ज्यादा कोई डिटेल नहीं आती उसके अंदर। जेनेरिकली आता है जो कि भगवान को नहीं मानते वो नरकों में जड़ते हैं, दे आर इटर्नली डैम्ड टू हेल। बट व्हाट इज हेल ऑल अबाउट? प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 13 से 15 तक में हमें नर्क के बारे में मिलता है। और बाइबल में बहुत सारे जगह नर्क के बारे में बताया गया है। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां पर धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में बताया गया है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह नर्क और स्वर्ग के बारे में एक बहुत ही अच्छा चित्रांकन प्रभु हमें देते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। सो नर्क एक ऐसी जगह है जहां पर रोना, दांत पीसना है, और वहां पर मसीह या फिर वहां पर मनुष्य न जाए। जो परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, जो मनुष्य को बनाया है, वो मनुष्य नरक में ना जाए, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आए। और वो हमें अनंत काल के जीवन में उसने प्रवेश करने के लिए हमें वो हमारे लिए एक मार्ग बन गया ताकि हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सके। सो पवित्र शास्त्र बाइबल ही इसीलिए है ताकि मनुष्य जो है नरक से बच के वो अनंत जीवन में प्रवेश करे, ना कि अनंत मृत्यु में प्रवेश करे। और बाइबल में जो है नरक के लिए बहुत बार अधलोक का शब्द इस्तेमाल किया गया। अधलोक है ना, अधलोक का शब्द का इस्तेमाल किया गया। सो नरक में जो है व्यक्ति न जाए और अनंत जीवन में प्रवेश करे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। सो ये जब बाबा कहते हैं कि नरक के बारे में बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो दिमाग कहां से आता है। ये बाइबल को सच में पढ़े हैं या फिर और कहीं से ये चीजों को सीख रहे हैं। साफ और क्लियर रीति से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये अपने आप को, ये खुद को ही कितना एक्सपोज कर रहे हैं। और आगे आगे मैं बताते जाऊंगा कि ये कितना ज्यादा अपने आप को, खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। देखते हैं बाबा का अगला क्लेम। से नाम के बारे में ना, भगवान का नाम क्या है पता नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि भगवान का नाम जो है हालेलुया है, या को बोलते हैं क्राइस्ट, बस ज्यादा और कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं आता। क्राइस्ट मींस प्योर। अब जैसे क्रिश्चियंस हैं एट द मैक्स, वो क्या करेंगे, मेरा यीशु यीशु। तो देख लिया आपने ये जो बाबा का मूर्खता का हद पार करना। तो ये कहते हैं भगवान का नाम बाइबल में हालेलुया है, क्राइस्ट है। मुझे सच में जब मैं इनके जो शब्दों को सुन रहा था मुझे बड़ा हंसी आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया शब्द का मतलब क्या है? हालेलुया शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो। और यह शब्द हर एक विश्वासियों को मालूम है, हर एक मसीहियों को मालूम है कि हालेलुया शब्द का अर्थ क्या है। लेकिन ये जो ढोंगी लोग हैं ना, इनको कुछ पता नहीं है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो लोगों का पर्चा निकालते हैं, लोगों के पूरा लाइफ का बायोडाटा निकाल लेते हैं, लेकिन उनको ये हालेलुया शब्द का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं मालूम है। तो सोचिए वो कितना ढोंगी होंगे। तो यहां पर परमेश्वर का नाम हालेलुया नहीं है, लेकिन उसकी महिमा के लिए हालेलुया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और क्राइस्ट, ये क्राइस्ट बोल बोल के ना, ये जो है कृष्ण के साथ क्राइस्ट को जोड़ने का कोशिश करते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही बड़ा एक मूर्खता वाली बात है। तो ये जो है बहुत ही ढोंगी है। इनके शब्दों से आप इनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। वैसे तो परमेश्वर का नाम बाइबल में कई बार लिया गया है कि वो सर्वव्यापी, पर वो यहोवा रफा, यहोवा सालेम, वो यहोवा, वो छुड़ाने वाला, इमानुएल, जीसस, यीशु, बहुत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सो खैर मैं उन सारे नामों का वर्णन यहां पर नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो ढोंगी बाबा है, इन लोगों से आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और जो हमारे गैर मसीह भाई बहन है या फिर जो अन्य जाति भाई बहन है जो मसीह को विश्वास नहीं करते, उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये बाबा बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये मुझे नहीं लगता कि ये अपने धर्मशास्त्र को भी अच्छे से पढ़ता होगा। बस ये कही सुनी बातों को सुनकर ये लोगों को भ्रमित करते हैं।
तो इन लोगों से आप सावधान रहिए। देखते हैं बाबा का अगला क्लेम। और जो क्रिश्चियंस हैं वो तो डीडी वर्शिप करते नहीं, हालांकि वो पूजा करते हैं जीसस क्राइस्ट की क्रॉस के ऊपर, लेकिन पूजा अर्चना नहीं करते। एट द मैक्स कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करेंगे जीसस क्राइस्ट प्लीज ब्लेस मी। तो देखा बाबा किस तरह से हद पार कर दिए। क्रिश्चियन लोग क्रॉस की पूजा करते हैं, कैंडल जलाते हैं। क्या ऐसा एक दृश्य हम बाइबल में देखते हैं? क्या यही बातों को बाइबल में देखते हैं? भाई साहब, अगर आपको क्रिश्चियनिटी को अगर सही में आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो एक बार बाइबल तो कम से कम पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ेंगे आप बाइबल, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन आप बाइबल पढ़ेंगे ना तो आपका भी धर्मांतरण हो जाएगा, आपका भी धर्म बदल जाएगा और आप भी ये जो फालतू की बातें छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगेंगे। क्योंकि आपकी पाप और आपका जो आपके अंदर में जो भी बातें, जो गंदी बातें छिपी हुई है ना, बाइबल उसको साफ दिखा देगी और आप अपने आप को पहचान लेंगे और उस दिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे। इसलिए आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, एक बार बाइबल पढ़ के देखो कि वहां पर किस तरह से परमेश्वर का आराधना करने के बारे में बोला गया है। ये तो केवल जो है ना फिल्मों में और अन्य जाति लोग जो फिल्म बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, उनमें जो क्रिश्चियनिटी को जो चित्र दिया गया है उसे देखकर ये कह रहे हैं कि उनको क्रॉस के पूजा करते हैं, उनको कैंडल जलाते हैं। भाई साहब, मैं कोई क्रॉस को पूजा नहीं करता, मैं कोई कैंडल फैंडल नहीं जलाता। मैं ही नहीं, लेकिन कोई भी विश्वासी जो बाइबल के आधार पर जीवन जीता है, बाइबल के आधार पे चलता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति कभी क्रॉस की पूजा नहीं करता। ठीक है, वो व्यक्ति कभी किसी स्टेचू का पूजा नहीं करता, कोई फोटो का पूजा नहीं करता। मैं तो एक बार फोटो को जलाकर भी मैं दिखाया था कि हम ऐसे कोई फोटो को विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे फोटो को हम पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो पाखंडी बाबा है ना, इसको तो आप छोड़िए, इसके बातों को आप हटाइए और इसको आप सुनना बंद कर दीजिए। जो मेरे अन्य जाति जो भाई बहन है, जो मसीह नहीं है और जो मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि ये ढोंगी बाबा से आप सावधान रहिए। तो देखते हैं बाबा का अगला क्लेम। अच्छा, तो क्या क्रिश्चियंस क्या भोग लगाते हैं? नहीं, वो सब कुकिंग करते हैं, उसके बाद उसको बांट देते हैं और खुद खा लेते हैं, पर भोग नहीं लगता है जी। भाई साहब, जो चीज बाइबल में है नहीं और जो चीजों को बाइबल जो है तुच्छ जानती है, उसे आप बाइबल में ढूंढने के लिए कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो चीज बाइबल एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसे बाइबल कहती है कि ये पाप है, ये गुनाह है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो चीज क्यों बाइबल में ऐड होगी? जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊंगा कि चाइना में क्या करते हैं, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, और मुझे वो सब पसंद नहीं है, मैं वो सब खाना नहीं चाहता हूं। कीड़े मकोड़ा मुझे देखने से ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप कहोगे कि आपके घर में तो कीड़े मकोड़े बनते ही नहीं है, तो भाई साहब ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए, है ना? अरे भाई, उन सारी चीजों से हम दूर रहते हैं, उनको हम पसंद नहीं करते हैं, वो सारी चीज मेरे घर में क्यों रहेगा? हाँ, आप खाते हैं, आपके घर में आप रखते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब लोग खाना चाहिए, सब लोग रखना चाहिए। सो ये सारी बातें, भोग लगाना, ये सारी बातें बाइबल में नहीं है, बाइबल हमें मना करती है और ये सारी चीजों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फिजूल की और गंदे बातें करना बंद करो। आपका लोग मजाक बनाएंगे और आपका लोग उपहास करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए। देखते हैं बाबा का अगला मूर्खता। Some of the verses from the Bhagavad Gita itself कि yes, पुनर्जन्म तो होता है, जो कि बाइबल के अंदर नहीं दिया गया। एक ही जन्म है, या तो जन्नत या जहन्नुम, या तो हेवन या हेल। तो बाबा यहां पर कह रहे हैं कि पुनर्जन्म के बारे में बाइबल में नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई, जो चीज फिजूल की बातें हैं वो बाइबल में क्यों रहेगी? ठीक, हाँ, पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन नए जन्म के बारे में बाइबल बताती है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 वचन जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया कि नए सिरे से जब तक तुम्हारा जन्म ना हो तब तक तुम जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो नए सिरे से जन्म होना मतलब, निकोदेमुस भी यही कहता है, क्या मैं फिर से एक बार अपनी मां के गर्भ में जाऊं और पैदा हो, फिर से मेरा नया जन्म हो? तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहना चाहते हैं कि नए सिरे से जन्म होना मतलब फिर से एक बार पैदा होने के बारे में यहां पर नहीं कहा गया है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो चाल चलन, तुम्हारा जो स्वभाव है, जो तुम सांसारिक स्वभाव में जी रहे हो, जीवन बिता रहे हो, उससे मन फिरा के उससे मरना है ना? अपने पाप, गुनाह, अपराध, सब चीजों से मरना है और नए सिरे से मसीह यीशु में जीवन बिताना है। अर्थात एक धार्मिकता का जीवन बिताना है, एक सच्चाई का जीवन बिताना है, पवित्रता का जीवन बिताना है। उसके बारे में बाइबल हम बताती है। सो नया पुनर्जन्म के बारे में तो नहीं, लेकिन नए जन्म के बारे में बाइबल जरूर बताती है। सो हर एक विश्वासियों का नया जन्म होना बहुत ही अनिवार्य है। बपतिस्मा का अर्थ भी यही है कि हम पाप में हम मर के हम धार्मिकता में जीवन बिताना बपतिस्मा का अर्थ है।
सो मसीह मेरे प्रियो, हम सबों का नया जन्म होना बहुत जरूरी है। जो मसीह भाई बहन मुझे देख रहे हैं, हम अपने गुनाहों से हमें मरना है और मसीह यीशु में जीवित होना है, और यही है क्रिश्चियनिटी का सही उद्देश्य और एक मसीही व्यक्ति का सही परिचय है कि हमें नया जन्म होना चाहिए। सो ये बाबा का पाखंड का जो जितना भी सवाल मुझे ऐसा लगा कि इनको देना चाहिए, हालांकि और भी बहुत सारे सवाल है और भी बहुत सारे पाखंड इनका भरे हुए हैं, लेकिन मैं जितना पाखंड को पर्दाफाश करने के लिए मैं उचित समझा, उन सारे विषयों को मैं आप लोगों के सामने मैंने दिखाया है। सो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। अगर आपका कोई ऐसे मित्र है जो अन्य जाति है, जो मसीह नहीं है और वो इन लोगों को फॉलो कर रहा है, तो आप उनको भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपने प्रियजनों तक भी साझा कर सकते हैं, ताकि आप सच्चाई को अच्छे रीति से जान सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आप सबों को नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।